हाय, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश हैं, बढ़िया हैं, हेल्दी हैं। दोस्तों मैं ना एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब भी मेरे पास कोई इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे किसी दोस्त का, भाई का मैसेज आता है कि मुझे अपनी स्टोरी शेयर करनी होती है, तो मेरा पहला रिप्लाई उसको नो ही होता है, मना होता है। उसका कारण है कि ना, मैं बिलीव करता हूँ कि रादर देन शेयरिंग द स्टोरी, मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये होना चाहिए, अगर कोई इंसान इस चीज़ को छोड़ नहीं पा रहा है, अगर उसको काउंसलिंग की ज़रूरत है, अगर उसको लगता है कि भाई आप मेरा बस दुख सुनो और मुझे हेल्प करो, मैं कैसे इससे निकलूँ क्योंकि मैं यहाँ से निकल नहीं पा रहा हूँ, तो मेरा ऑब्जेक्टिव वो रहता है कि मैं उन लोगों से बात करूं जिनको ऐसा लगता है कि उनके पास कोई चीज़ें शेयर करने वाला नहीं है, अपनी चीज़ें किसी के सामने वो रख नहीं सकते। काश उन्हें कोई सजेशन दे तो उन्हें बेटर फील होगा और कहीं ना कहीं एक बेटर इम्प्लीमेंटेशन उनको लाइफ में मिलेगा इस पर्टिकुलर चीज़ को लेके। तो ये मेरा मोटो रहता है। अगर मान लो कोई इंसान, अगर मान जैसे वो जोधपुर वाली कहानी थी, उस वाले केस में क्या हुआ था, मुझे काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो स्टोरी इतने सुदृढ़ थी, वो स्टोरी इतनी ज़रूरी थी बतानी। जैसे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वाली कहानी थी, वो स्टोरी इतनी ज़रूरी थी बतानी। दिल्ली पुलिस वाली कहानी थी, वो ज़रूरी थी बतानी। तो ऐसे वाले केस में मैं समझ में आता है कि स्टोरी शेयर करना बहुत ज़रूरी है। जो भी मैंने रिसेंटली 1 करोड़ वाला जो एक सरकारी ऑफिसर है उसकी कहानी शेयर करी, जो भी डिलीवरी बॉय का काम कर रहा है, वो चीज़ें समझ में आती है। लेकिन उसके अलावा जो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि मैं किसी न किसी तरीके से इंसान की हेल्प करूं, बंदे की हेल्प करूं, उसको सुन के और उसको कुछ चीज़ें बता के, किसी भी तरीके से, प्यार से, गाली से, गुस्से में, प्यार से, जैसे भी, जैसे समझ में आए जैसा वो बेटर फील करे और जैसा उनके लिए बेटर हो। ये जो कहानी मैं आज शेयर करने वाला हूँ वो मुझे कहीं ना कहीं मिस गाइड में इस जगह हो गया कि शायद मुझे कहानी नहीं लेनी चाहिए थी, क्योंकि इट इज़ स्टोरी ऑफ अ गैम्बलर जिसकी माँ जो है चाय का ठेला चलाती है। 7 से 8 लाख रुपए बंदा हारा क्रेडिट कार्ड वगैरह से, माँ ने सारा कर्जा चुकाया। उस बंदे ने फिर से सबको धोखा दिया, फिर से 11-12 लाख रुपए हारा, उसकी माँ ने फिर से कहीं ना कहीं से उधारी लेके चुकाई। उसके बाद वो फिर 2 लाख रुपए हार गया। तो मेरे को बड़ा गुस्सा आया उससे बात करके, मुझे लगा कि यार ऐसे बंदे से तो मुझे बात करनी नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें तो विलिंगनेस ही नहीं है छोड़ने की, मैं इससे क्या बात करूँ। लेकिन ठीक है, रादर देन हैंगिंग अप द फोन वी कंटिन्यूड द कॉन्वर्जेशन, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा मानसिक रूप से वो परेशान है। मैंने कोशिश करी है उसको समझाने की, बताने की कि चीज़ें किस हद तक बिगड़ जाएंगी अगर वो नहीं रुका तो, और चीज़ों को रुकना कितना ज़रूरी है, एक नई लाइफ स्टार्ट कितना ज़रूरी है। आप देखो वीडियो, यू माइट फाइंड आउट कि यार ये बंदा नहीं सुधरेगा, लेकिन आई जस्ट गिव अ ट्राई, क्या पता व्हाट इफ़ वो सुधर जाए, क्योंकि ज़रूरी है, घर बचाना है। और घर बच जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि घर बेचने तक की भी नौबत आ रही है उसकी। बाकी आप खुश रहो, आप दूसरों को खुश रखो, पहली चीज़। दूसरा, ये वीडियो पे 200 लाइक्स का मेरा टारगेट है, मुझे प्लीज़ 200 लाइक्स देने में सपोर्ट करो। बाकी मैं बहुत थैंकफुल हूँ, आप जैसे भाइयों की वजह से मेरा चैनल आज 5 से 6 महीने के अंदर ही 5,000 सब्सक्राइबर से पहुँच गया। तो उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ आपका। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहो, और अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। पुराने हैं चैनल तो लाइक और हाइप का बटन जो वो आप ही के लिए बनाया गया है, आप ही को दबाना है उसको, और कोई दूसरा नहीं आएगा दबाने। बाकी मिलते हैं वीडियो के बाद। थैंक यू सो मच। हेलो। हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते भाई, कैसे हो तुम? बढ़िया है सब, लेकिन क्या बोलूं अभी। हाँ यार, आपने मैसेज करा, थोड़ा लेट हो गया मैं कॉल करने में। तो हाँ मुझे ठीक है बताओ ना। यार, मुझे बताओ क्या क्या। है? नहीं नहीं, ऐसे सुनो सुनो, एकदम स्टार्टिंग हम्म, से बताना। पहले तो अपने बारे में बताओ मेरे भाई। आप क्या करते हो, क्या उम्र है, अपना नाम मत बताना, शायद शहर का नाम भी चाहे आपकी इच्छा हो तो मत बताना। ठीक है, क्या करते हो, कितना कमाते हो, क्या नौकरी वोकरी, फिर जुए में कैसे घुसे, फिर अपन आखिरी में इस पे कंक्लूजन पे बात करते हैं मेरे दोस्त। ठीक है भाई? सर मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ कंपनी में। हम्म। 25,000 से 30,000 तक सैलरी मिलती मुझे। ठीक है। और वो कोरोना के टाइम पे मैं वो जो ड्रीम इलेवन है ना, हम्म। वहाँ से स्टार्ट किया था सर। 49 का जो था ना हाँ हाँ। कॉन्टेस्ट, वहाँ से स्टार्ट किया था। उसमें मुझे पहली बार 10-15 हज़ार रुपये मिले थे। वहाँ से स्टार्ट हुआ सर। हम्म। और उसमें मैं ड्रीम इलेवन, और उसमें कम से कम 3 लाख रुपए लॉस था। और वो जो मेरे पास पैसे तो नहीं थे, लेकिन मेरे पास क्रेडिट कार्ड थे सब। सब कंपनी के क्रेडिट कार्ड थे सर, 7-8 कंपनी के। हम्म।
जो मेन SBI, HDFC, कोटक बैंक, सब एक्सिस बैंक, सबके क्रेडिट कार्ड ले रखे थे मैंने। अच्छा। तो फिर उसमें मैं 3-1 लाख रुपए लॉस हो गया। फिर बाद में वो जो बेटिंग ऐप्स आते हैं ना, अपने नाम नहीं लूंगा मैं वो साइट का, हम्म। वो बेटिंग ऐप्स आते हैं ना, तो फिर उसमें मैंने ट्राई किया। उसमें मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या कैसे खेलना, क्या खेलना। लेकिन धीरे धीरे मुझे सब पता चल गया। उसमें मैं कम से कम 70-80 हज़ार रुपये प्लस में था शुरुआत में। फिर बाद में जो लॉस चालू हुआ सर, तो मैं कम से कम वो 7-8 लाख रुपए लॉस हो गया। सब कौन क्रेडिट सा कार्ड गेम में। खेलते थे? बेट कसिनो वगैरह ही? नहीं नहीं, कैसीनो नहीं सर, क्रिकेट बेटिंग आता है ना। हाँ हाँ। हाँ, उसमें उसमें मैं 7-8 लाख रुपए लॉस हो गया सर। तो फिर मेरे क्रेडिट कार्ड जो थे ना, सब पूरे खाली हो गए। अभी मेरे पास हम्म। तो पैसे ही नहीं थे फिर भरने के लिए। तो मैंने घर वालों को मेरे सब बता दिया कि मेरे से ऐसा ऐसा हो गया ऐसा। हम्म। तो मेरी वाइफ मुझे बोली कि बोले टेंशन मत लो, बोले। मैं मम्मी को बोलती, मम्मी को बोला उसने, वाइफ ने, तो अभी टेंशन मत लो, बोले। तो मेरे वाइफ ने जो मंगलसूत्र आता ना, वो भी, हम्म। हाँ, वो भी हमें मोड़ दिया था सर। मम्मी मेरी चाय की दुकान चलाती है। हमारे घर की तरफ भी चाय की दुकान है ना, हम्म। स्टॉप पे। वहाँ पे चाय की दुकान चलाती है सर मम्मी, छोटा सा ठेला है हमारा चाय का। तो मम्मी ने भी इधर उधर से हमारे रिश्तेदार है वहाँ से पैसे जमा किए। और हम्म। हमने जो क्रेडिट कार्ड का पूरा बिल था वो पूरा पेड कर दिया सर। 7-8 लाख रुपए कैसे जमा करे, मतलब मंगलसूत्र बेच के? हाँ, क्रेडिट कार्ड का पूरा बिल पेड कर दिया सर। तुम्हारी मम्मी वाइफ ने ने भी, जो बेचा हाँ मम्मी ने भी, उससे? हाँ मम्मी ने भी थोड़ा इधर उधर से पैसा किया। हम्म। और पूरा हमने वो क्रेडिट कार्ड का बिल है पूरा पेड कर दिया। अभी मुझे घर वाले बोल रहे थे कि वो जो क्रेडिट कार्ड है ना, हम्म। वो सब बंद कर दे। लेकिन हम्म। मेरे से गलती हो गया सर, मैंने एक भी कार्ड बंद नहीं किया। फिर तो वापस क्यों नहीं बंद किया? वही ना, मुझे मेरे दिमाग में नहीं चला वो कि बंद करने का, क्या करने का। मैंने बंद ही कर किया नहीं वो। अच्छा। तो फिर बाद में 7-8 महीने के बाद वापस में 10 लाख रुपए हार गया सर। वो क्या हुआ, वो क्रेडिट कार्ड वालों ने क्या सोचा कि ये बिल बराबर पेड करता है टाइम पे, बराबर। हम्म। तो उन्होंने मेरा पूरा क्रेडिट लिमिट बढ़ा दिया सर। जो हम्म। पहले पहले का क्रेडिट लिमिट था ना, उससे और बढ़ा दिया मेरा क्रेडिट लिमिट। हम्म। तो कम से कम और 7 लाख छोड़ के और 10-12 लाख रुपए लॉस हो गए हमें। अच्छा। तो अभी क्या करने का, मैंने घर वालों को वापस बता दिया कि मेरे से वापस ऐसा हुआ। हम्म। तो बोले अभी पैसे कहाँ से लाने के। हम्म। हमने क्या, अभी तेरे लिए क्या ऐसे ही करने का, क्या ऐसा, वो बहुत बहुत रो रहे थे सर वो। हम्म। दो बच्चे मेरे छोटे छोटे, अभी इनका क्या करने का, ऐसा करने का। तो यार, फिर ये सर, तू मेरे से क्यों पूछ रहा है? तो तेरे को खुद को पता होना चाहिए था ना खेलने से पहले कि अगर मान ले एक बार तुमने चुका भी दी उधारी सारी, सारा तुमने मैटर क्लोज कर दिया, और अगर तू अब उसमें वापस करेगा तो तू मतलब अब क्या झंडे उखाड़ लेता मेरे भाई यार। वही ना सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा था मुझे, कुछ भी समझ में नहीं आता उस टाइम पे। नहीं नहीं नहीं, ये तो गलती तो किसी की है ही नहीं, गलती तुम्हारी है। और मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं तुमसे क्यों फोन पे बात कर रहा हूँ। मुझे लगा कि मैं तुमको क्या सजेशन करूंगा, लेकिन ये तो इसमें तो कुछ मामला बैठेगा ही नहीं यार। इसमें तो अपने कैसे करेंगे तू बता। मतलब फादर हैं आपके? नहीं, फादर एक्सपायर हुए सर। अच्छा, और आप 25 से 30 हजार कमाते हो। बच्चे कितने छोटे हैं आपके? एक थर्ड में जाता है और एक बच्ची फर्स्ट में जाती है। और वाइफ जॉब करती है? नहीं सर, कुछ भी नहीं। मतलब घर पे ही अपना है। जो घर है वो एक तो तुम्हारी कमाई से चलता है, और तुम्हारे जो माता मम्मी जी के। हैं, उनकी चाय का ठेला है उसके चलता है ना? हाँ, बस बस उस पे ही सर। तो मम्मी कितना कमा लेती है आपके महीने का? मम्मी 30-40 हज़ार आराम से कमा लेती है सर। यार मैं समझ रहा हूँ, लेकिन तू मुझे बता कि यार मतलब अभी अभी और कुछ बता पहले, और जो कुछ चीजें जो तू रह गया जो तेरे को बताना हाँ चाहिए। सर, और मैं उसमें और 10-12 लाख रुपए लॉस हो गया सर। तो बोले अभी घर वाले कहाँ से पैसे लाएंगे। इधर हम्म। उधर से वो जो मेरे ससुर वाले थे, उन्होंने भी मुझे 1 लाख रुपए का मदद किया। हम्म। वो सब में वो 1 लाख रुपए भी, वो बैंक का कुछ पैसा भरा नहीं, वो भी लॉस हो गया सर में। अच्छा। और फिर बाद में अभी ये पैसे कहाँ से भरने के, तो वो बोले अभी वो जो क्रेडिट कार्ड का है ना, वो बोले भरने के ही नहीं बोले पैसे, अभी जो बैंक वाले आएंगे घर पे वो देख लेंगे, बोले क्या करने के लिए।
तो अभी जो 10-12 लाख का नुकसान है, मतलब वो 10-12 लाख का कर्जा है तेरे पे, है ना? नहीं नहीं, सुनो ना सर। तो हम्म। वो जो बैंक वाले मैंने पैसे दिए नहीं ना, तो वो बोले सेटलमेंट करो सेटलमेंट करो। हम्म। तो मम्मी ने वापस सेटलमेंट के लिए इधर उधर से पैसे जमा किए सर हमने। हम्म। तो वो जो सब बैंक का सेटलमेंट है ना, हमने सब बैंक का सेटलमेंट किया फिर, और 8 लाख रुपए भर के। मतलब 12 लाख में से 8 लाख रुपए भरे? हाँ, 12 में से 7 लाख रुपए भरे सर, 7 लाख। ठीक है। तो फिर अभी वो पूरा नील हो गया था सर। हम्म। तो फिर अभी घर वाले मुझे बोल रहे थे, अभी तू खेला तो हम सुसाइड कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, अभी 1 रुपये भी खेलने का नहीं है। अभी तेरे पास मोबाइल मोबाइल भी ले लिया था सर मेरे, 1 महीने के लिए मेरे से, हम्म। मेरे भाई ने। लेकिन वो बोले ठीक है यार, अच्छा नहीं लगता, बोले मोबाइल यूज कर। उन्होंने वापस मुझे भरोसे के हिसाब से मोबाइल दिया। तो वापस में अभी मुझे फिर वापस आदत लग गया उसका। उसमें मैं वो 2-3 लाख रुपए लॉस हो गया। वो मैं वो हॉस्पिटल रहता है ना वो अपना, तो थोड़ा सा माइंड का क्या बोलते हैं उसको, हॉस्पिटल रहता हो, हम्म। वहाँ पे गया था मैं। उन्होंने भी मुझे बहुत समझाया कि अभी ऐसा मत करना, ऐसा गोलियां लिख के दी थी मुझे हम्म। कि मेरे से आदत छूटता ही नहीं, छूटता ही नहीं। अगर मेरे अकाउंट में 300 रुपये भी रहे तो मैं याद कर लेता हूँ। वो बोले ये क्या, उन्होंने भी बहुत समझाया मुझे, गोलियां दी, लेकिन मैंने वो गोलियां नहीं लिया था सर मैंने। क्यों, और खेलना था इसलिए? नहीं, वो गोलियां, वो बोले मुझे लगा वो नींद आएंगे कुछ होगा, इसलिए मैंने वो गोलियां भी नहीं लिया सर। फिर जो तुमने सेटलमेंट का अमाउंट जो तुमने पे करा, है ना, हाँ हाँ। उसके बाद फिर से खेल लिया तूने? हाँ, वापस अभी भी खेल रहा हूँ सर मैं, क्या बताऊँ आपको, यार फिर दिख रहा मैं ही नहीं तेरे से मुझे। क्यों बात करूं मेरे भाई? मेरा तेरे से बात करने का सेंस क्या है, तू बता। मतलब जब तुम तुम्हारे बीवी बच्चों के घर वालों के नहीं हो तो मेरे क्या हो गए यार? और मैं उससे बात करके करूँ, मतलब मेरे से बात करके क्या मिल जाएगा तेरे को, तू बता। भाई मैं सिर्फ उन लोगों से बात करता हूँ जो सुधरना चाहते हैं, जिनके अंदर होता है कि यार मैं सुधरना चाहता हूँ लेकिन मेरे को फाइनेंस में कैसे मैनेज करूँ, तो मैं उनको बताता हूँ भैया अब ये हो गया, अब मैं कैसे करूँ। अब तू बता यार, मम्मी ने एक बार चुका दिया, मम्मी ने दूसरी बार करके चुका दिया, अब भी तू खेल रहा है भाई, यार ये तो गलत है ना यार। है ना सर, वही मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है सर। खेलता मुझे मुझे ऐसा खेला नहीं तो मुझे ऐसा अलग ही फील होता है ऐसा। नहीं, अलग फील करके क्या करेगा यार? क्या क्या फील करना है तेरे को, ऐसा क्या फील करना है? मुझे मालूम है सर उसमें बहुत लॉस है, मुझे कुछ मिलेगा ही नहीं, कुछ भी नहीं होगा उसमें। लेकिन वो आदत छूट रही नहीं सर, वो इसलिए मैं परेशान हूँ सर बहुत, क्या करने का। मैंने भाई। पिछली बार अकाउंट हम्म। मेरा बंद कर दिया था, मैंने मोबाइल नंबर चेंज कर दिया था। हम्म। वो सिम, लेकिन वापस मैंने वो सिम चालू कर दिया, वो वापस खेलना चालू कर दिया। भाई मैं तो देख, तेरे को कुछ समझा नहीं पाऊंगा इस चीज में। और मुझे लगता है कि तू थोड़ा सुधर जाए तो तेरे बच्चों के लिए बेटर रहेगा, क्योंकि तुमने तुम्हारी माँ की तो लाइफ खराब कर रखी है यार, बता। अब बुढ़ापे में तुम्हारी मदर की एक्सपेक्टेशन ये होनी चाहिए कि तुम उनको कहीं न कहीं एक अच्छा बुढ़ापा उनका गुज़ारोगे, कमा के दोगे, चीज़ें सेटल करोगे। तुम्हारी मैडम, तुम्हारी माताजी जो हैं, वो कहीं न कहीं अब रेस्ट मोड में आएगी, या तो तुम्हारी वाइफ़ जो है, उस चाय वाले काम को सँभालेगी। जो भी हो भी, आय का स्रोत तो आ ही रहा है ना। लेकिन अब सपोज़ करो तुम ऐसे काम करोगे तो तुम कहाँ से चीज़ें सही कर पाओगे? तुम तो खराब कर रहे हो तुम पूरा घर अपना। मैंने सर कुछ भी समझ, अभी वो जो मम्मी की गोलियां रहती हैं सर, मम्मी को शुगर वगैरह का तकलीफ है ना, हुँ। वो मम्मी खुद उसके पैसे से लाती है। हुँ। हाँ, तो सही बात है, और कहाँ से लाएगी? तू थोड़ी ला के देगा यार। अब वो जो तुम्हारे 8 और 7, 15 लाख रुपए लग गए, वो तुम्हारे 15 घर। लाख और सर, वो तो ठीक है, 15 लाख और ऐसे समझ लो तुम, 25 लाख तो होगा ही वो। क्योंकि मैं खुद के, मेरे पास 3-4 लाख सेविंग था, वो भी चला गया। मेरे ससुर ने दिया था 1-2 लाख, मेरे भाई ने दिया था, वो भी चला गया। नहीं यार भाई, मैं मेरे को ऐसा लगता है कि ना, तू चीजें खुद खराब कर रहा है, और तेरे को ना अभी भी अगर समझ नहीं आ रहा तो मेरे से बात करके तब तक तेरे कुछ होगा नहीं। मैं तुझे इतना कहना चाह रहा हूँ, तेरे को दया आनी चाहिए तेरी मम्मी पे, तेरे बच्चों पे, कि यार इनका मैं क्या भविष्य खराब कर रहा हूँ। एक का तू बुढ़ापा खराब कर रहा है, और एक का तू, जिनका अभी तो स्कूल भी चालू नहीं हुए होंगे ढंग से, मतलब स्कूलिंग अभी अच्छे से स्टार्ट होगी, उनकी पढ़ाई स्टार्ट होगी, करियर उनका आगे बनेगा, तुम क्या उनका भविष्य तय कर रहे हो यार? कैसे पिता हो तुम यार, और कैसे बेटे हो तुम? तुझे कुछ भी समझना समझ में। चाहिए यार, नहीं ये तो समझना चाहिए, तुम क्या कर लोगे खेल के? अभी सर घर वालों को कुछ मालूम नहीं है, अभी मेरे मेरे ऊपर रिसेंटली कम से कम 2 लाख रुपए का कर्जा है।
तो और भाई मैं ये तो पेमेंट। खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एक मिनट होल्ड करना। हाँ, नहीं, अगर ये तो मान ले सही भी हो जाएगा, फिर तू क्या कर लेगा भाई? ये तो मान ले तेरे 2 लाख रुपए अगर तूने एक बार कहीं ना कहीं से सही भी कर दिए, सेटल कर दिए, सपोज कर, तो वापस खेलेगा। क्योंकि तेरे को तो वो दिख रहा है ना कि मेरे 20-25 लाख रुपए चले गए, वो मेरे को सही करने हैं, वो मेरे को सॉर्ट करने हैं। और इतना होने के बाद भी उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया सर। अभी वो जो गया था मैं पहली बार, वो घर भेज देंगे बोले अपना। लेकिन घर भेज देंगे, अपन दूसरा घर ले लेंगे छोटा, हम्म। ऐसा बोल रही थी मम्मी मेरी। अरे लेकिन ये कोई कोई ऐसा। सॉल्यूशन है क्या यार? आदमी धीरे धीरे जैसे टाइम कटता है, जैसे जैसे बड़ा होता है, वो चीजें बनाता है या खराब करता है? पहले तेरी सेविंग हारा, फिर तुमने इधर उधर से पैसे करके वो हारे, अब तुम घर बेचने की नौबत पे आ रहे हो, उसके बाद क्या कटोरा लेके थोड़ी बैठोगे रोड पे यार? क्या नहीं खराब नहीं कर रहा है यार तू? तू सब कुछ खराब कर रहा है यार। तेरी तेरी मतलब तू बता, तुझे कैसा लालच आ रखा है ये? तुझे क्या करना है जीवन में? मतलब सट्टा लगा के, जुआ खेल के तू पहले तो कभी कमा नहीं पाया। अब तेरे को एक उम्मीद और है कि मैं अब कमा लूंगा, 300 रुपए भी होंगे तो मैं लगा लूंगा। 300 रुपए से सपोज कर तूने 600 रुपए बना लिए, क्या करेगा उसका? बीड़ी सिगरेट पिएगा, दारू पिएगा? क्या खरीदेगा? शर्ट खरीद लेगा, और क्या खरीदेगा? नहीं, मतलब अगर, कुछ भी नहीं। हाँ, तो जब कुछ भी नहीं कर रहा तो फिर कर रहा क्यों ये काम? अरे कल को तुम बच्चों को पढ़ाने लायक भी नहीं बनोगे, तू तो फिर भी 25-30 कमा रहा है जोड़ तोड़ करके। तेरे बेटे क्या कमाएंगे मेरे भाई? तू तो उनको पढ़ाई ही नहीं करा पाएगा। इतना तूने गर्द में डाल दिया तुम्हारे घर को, इतना तूने सारी चीजें खराब कर दी। अब कल को उनकी एजुकेशन के लिए जब पैसे चाहिए होंगे, तब कहाँ से लाओगे यार? तूने तेरी माँ को तो निचोड़ दिया पूरा। सर वो यहाँ से भी वो ले जो लिया, वहां से भी ले पीएफ लिया। था ना सर, मेरा मेरा जो पीएफ था ना सर, हम्म। वो भी मेरा 3-4 लाख पीएफ था, वो भी पूरा खाली हो गया सर। भाई सब कुछ खाली होता है जुआरी का, मैं से बता रहा हूँ तेरे को। पीएफ लोगों के खाली होते हैं, सेविंग लोगों की खाली होती है, जितना तुम्हारा क्रेडिट कार्ड का है वो सारा चला जाता है। 1 मिनट रुक। हाँ हेलो। हाँ सर। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि तेरे को जहाँ जहाँ भी पैसे का तेरे को सोर्स दिखेगा, जहाँ जहाँ भी तेरे को लगेगा कि यहाँ से मेरे पास पैसा आ सकता है, यहाँ से हाँ मेरे पास पैसा पड़ा है, वो सारा पैसा जाएगा। मैं सही बता रहा हूँ तेरे को। पीएफ तूने तोड़ दिया, क्रेडिट कार्ड तूने खाली कर दिए। अब कल को तेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट वापस बढ़ती है तो उसको भी तू एक्सटिंग्विश कर लेगा पूरी। हालांकि बढ़ेगी नहीं, वो अलग बात है। नहीं सर, वो अभी तो सिविल मेरा पूरा डाउन हो गया ना सर, अभी वो हो गई। सेटलमेंट अब है। वो तो अभी तक तो लोग आए नहीं है घर पे भाई। जब लोग घर पे आएंगे, और क्या बोलते हैं, जब नहीं तमाशे। सर, वो जो घर पे आ रहे थे सर, उनका सब सेटलमेंट कर दिया मम्मी ने। तो अभी जो दो सब। लाख रुपए हैं, अरे वो मैं, सेटलमेंट तो तूने कर दिया, लेकिन हाँ। अभी जो तू 2 लाख रुपए हारा है, वो क्रेडिट कार्ड से ही हारा होगा ना वापस? नहीं सर, वो जो मेरा कंपनी का सोसाइटी रहता है ना, हाँ। सोसाइटी के 2 लाख रुपए आ रहा है सर। और मैंने 2-3 लोगों से भी 3 टका से उधार लिया है सर पैसा। अच्छा। हाँ अब वो वो कैसे चुकाएगा? अब तू मम्मी के पास जाएगा वापस? नहीं सर, वो मैं पेमेंट से पे कर रहा हूँ उनको अभी। लेकिन वो तो मैं कर दूंगा सर, लेकिन ये आदत मेरे छूट रहा ही नहीं सर, बस उतना ही है। अगर आदत छूट गया ना, तो मैं धीरे धीरे सब कवर हो जाऊंगा सर। लेकिन मम्मी मेरी वाइफ भी वही बोलती है, तुम छोड़ो, छोड़ो तुम। इसलिए वो मेरे भी इतना वाच रखते हैं ना। तो मैं अभी मैं बोल बोल के आया हूँ कि मेरे कंपनी में मीटिंग है, सब बोल के आया हूँ मैं। हम्म। और मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी। मैं तेरी बात समझ रहा हूँ, लेकिन तू मेरी बात शायद समझ नहीं रहा कि जो चीजें तू कर रहा है, जो हरकतें तू कर रहा है ना भाई, वो इतनी ज्यादा विनाशकारी है। मतलब तुम खुद सोचो, घर बेचने तक का तुम सोच रहे हो। मतलब तुमने सब कुछ तुम्हारा कंगाल कर दिया। मतलब एक बार बता, तू कमाता हुआ बेटा अगर माँ की दवाई भी नहीं ला के दे रहा, तो काय का कमा रहा है वो यार? इससे ज्यादा तो नौकरी नहीं करता तो बढ़िया था। ना तो तू पैसे कमाता, ना तेरे पास क्रेडिट कार्ड होते, ना तू हारता। कम से कम बैठा रहता घर पे, चाय की छड़ी पे काम कर लेता उससे अच्छा तो। हाँ ना सर, अरे वो समझ तो रहा हूँ। सारी बातें ठीक है भाई, और मैं कोई ऐसे कोई भगवान के मुंह से आवाज नहीं आ रही जो तू सुनेगा और तू सुधरेगा। तेरे को खुद को समझना पड़ेगा। जब तक तू खुद समझेगा नहीं ना, तब तक कुछ भी नहीं हो पाएगा तेरे जीवन में। ध्यान रख लेना, तू चीजें खराब कर रहा है, और खराब खुद की नहीं कर रहा है, सबकी कर रहा है। समझ रहा है इस चीज को? हाँ ना सर। तो यार, कम से कम थोड़ा, क्या एज है तुम्हारी? एज क्या है? अभी 38 चालू है सर। 30? 38, 38। 38? बताओ यार, तुम तो मेरे से भी बड़े हो यार।
तो अब अपन को मतलब तुमको अच्छा लग रहा है कोई छोटा जो है तुमसे वो तुमको ज्यादा चीजें समझा रहा है, वो मैं कोई समझदार ज्यादा थोड़ी चीजें समझता हूँ, तुमने ज्यादा दुनिया देखी है मेरे से यार। हाँ आपको लेकिन बराबर है सर। समझना चाहिए कि यार मेरे बच्चे हैं, मेरे पे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे उनको पढ़ाना है, कल को उनको लायक बनाना है, कल को उनकी शादी करनी है। ऐसा तो है नहीं कि बच्चे लड़का है तो शादी में तुम्हारा पैसा नहीं लगेगा, तुम्हारा पैसा भी तो लगेगा। आजकल तो मोटा लगेगा। मोटी बराबर ही लगता है सबका। तुम्हारा पैसा हम्म, तुमको लगना है, तुम्हारी माताजी कल को ज़्यादा बुजुर्ग होंगे, उनके इलाज इलाज के पैसे जाएंगे। कल को भगवान ना करे तुम्हारे घर में कोई विकट परिस्थिति आ गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई ज़्यादा बीमार हो गया, किसी की कोई बीमारी उभर के आ गई, तुम्हारे पास तो हॉस्पिटल जाने के पैसे नहीं होंगे, हॉस्पिटल में भर्ती कराने के पैसे नहीं होंगे। भाई तू कोई सड़क पे लाने के लिए थोड़ी आया है घर पे यार, कि सड़क पे लेके आऊंगा इन लोगों को। थोड़ा मैच्योर हो यार सर आप समझो इस चीज को कि आप क्या कर रहे हो यार। कोई मतलब मैं कोई तुम्हारे ज्ञान चक्षु थोड़ी खोलूंगा, तुमको खुद को समझना चाहिए यार, मैं कैसी हरकतें कर रहा हूँ, क्या इनका आउटकम आ रहा है, क्या इनके रिजल्ट आ रहे हैं, और क्या ये सिचुएशन बना रहा है मेरी घर में। भाई तुम्हारे बच्चे तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे, बोले यार किस घर में जन्म ले लिया हमने यार, क्या बाप मिला हमको। इससे ज्यादा तुम दारू ही पी लेते, कम से कम खुद का तो नुकसान करते। और 14 लाख की तो दारू भी नहीं पीते तुम। नहीं बिल्कुल चौदह नहीं लाख या पीता सर। 25 लाख की दारू बिल्कुल ही नहीं पीते तुम भाई। नहीं नहीं। उससे पहले ही काम हो जाता था तुम्हारा 1.5-2 लाख तक में ही। लेकिन अभी देखो ना तुम क्या कर रहे हो यार, सबको खराब कर रहे हो आप तो। आप इस चीज को समझो कि है ना, ये जो चीज अपन कर रहे हैं ना, ये जुआ और ये जो क्रिकेट बेटिंग, ऐसा नहीं है कि है ना केवल कैसीनो में या ऑनलाइन गेमिंग में ही नुकसान होता है। और क्रिकेट में तुम अगर खेल रहे हो और तुम क्रिकेट में तुमने सोचा कि भाई मेरे को तो चीजें आती है, मेरे को तो दिमाग आता है, सब कुछ आता है, ये आता है वो आता है, मैं कर लूंगा, तो नहीं कर पाओगे। तुम्हारे पीछे से क्या क्या चीजें हो रही हैं, कैसे मैचेस घूम रहे हैं, क्या हो रहा है, तुम नहीं जीत सकते यार। और तुमको तो सच बता रहा हूँ, जब पहली बार इतना सारा केस हुआ था तभी रुक जाना चाहिए था। उसके बाद तुम 2 बार तुमने घर वालों को झूठ बोला है, फिर तुम उड़ा रहे हो, फिर तुम पैसे लगा रहे हो, तो कितना गलत है यार ये। आपको खुद को समझना चाहिए। वही ना सर, मैं मुझे सब समझता है सर, ये बर्बादी है सर, वैसा उसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या होता है क्या मालूम सर, मैं यार डिपॉजिट तुम कर भी 38 साल की तो। उम्र में अगर मान लो 25 से 30 हजार रुपए ही कमा रहे हो, तो ऑलरेडी आप लाइफ में बहुत पीछे हो लोगों से। लोग बहुत कर रहे हैं। तो आप कम से कम उस चीज को देखो कि यार कल को इतनी महंगाई, मेरे बच्चों को मैं पढ़ाऊंगा करूंगा, 2 बच्चे हैं वो बड़े होंगे, उनकी स्कूल की फीस जानी है, मुझे मेरे घर वालों का भी देखना है, मम्मी का देखना है, वाइफ का देखना है। कल को मेरे खर्चे बढ़ेंगे, खर्चे कम नहीं होंगे। तो मैं जो हूँ अपनी कमाई बढ़ाने पे ध्यान दूं, लेकिन कमाई जुए से थोड़ी बढ़ेगी। वो कमाई सर, तो इस हिसाब से मम्मी बढ़ेगी। मम्मी अभी बोलती है सर कि मैं सिर्फ अभी तेरे लिए खड़ी हूँ, मुझे कुछ गरज नहीं थी, अभी मैं तेरे लिए कर्जा चुकाना है, अपना रिश्तेदार से भी 5 लाख रुपए लोन है सर, रिश्तेदार का अब भी। बताओ कैसे चुकाओगे यार, 25 हजार में तुम क्या क्या चुकाओगे। 5 लाख ये वो ये, और ऊपर से 2 लाख तुमने सोसाइटी का भी खड़ा कर लिया अपने माथे। पीएफ और भी भाई पूरा खाली हुआ है आदमी, सर। जो बेटा होता है ना बेटा, उस पे कर्ज होता है घर वालों का। घर वालों पे कर्ज नहीं होता बेटे का, कि घर वाले जो है भुगत रहे हैं बच्चे के चक्कर में। आप ध्यान रखो इस चीज का। तुम मम्मी को कैसे परेशान कर रहे हो बुढ़ापे के अंदर, यहाँ से कर्जा दिलवा रहे हो, मतलब एक बात बताओ, तुम्हारी इज्जत खराब नहीं हो रही है? तुम्हारी माँ की इज्जत खराब हो रही है, और तुम्हारे पिताजी जो इस दुनिया में नहीं है उनकी इज्जत खराब हो रही है। और उनके नाम पे तुम पैसा ले रहे हो, उधार भी ले रहे हो, तो उनके नाम पे तुम पैसा ले रहे हो, और फिर उसका जुआ खेल रहे हो बाद में, और फिर हार रहे हो, फिर नई मुसीबत अपने माथे कर रहे हो, नई ईएमआई अपने माथे कर रहे हो। तो ये कोई समझदारी का काम नहीं है यार ये तो। आप अगर खुद नहीं समझोगे कि ये चीजें जो हैं आपको किस परिस्थिति में डाल रही है, तुम्हारा आने अभी भी पता है क्या है, ऐसा नहीं है कि अभी लेट हो गया, ये नहीं हो गया, लेट तो हो गया, नो डाउट लेट हो गया। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, तुम अभी भी नहीं रुके तो फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा। फिर तो हर तरीके से हाथ खड़े हो जाएंगे यार। नहीं, अभी मुझे घर वालों ने भी बोल दिया सर, अभी तू खेला तो हम कुछ भी कर लेंगे, ऐसा बोलते हो डायरेक्ट। तुम बताओ, अब बताओ, तुम्हारे लिए गेम इतना इंपॉर्टेंट है कि अब भी तुमको खेलने की मन में आ रही है? और वो भी क्रिकेट का जुआ। हद हो गई यार उसमें। यार मेरे को ऐसा लगता है कि अगर तुम्हारे पिताजी नहीं है ना, तो कम से कम तुम्हारी माँ को तो तुम इतना प्यार करो कि उसको भी अपने आदमी की कमी खलीने। समझो इस चीज को यार, आपको करना क्या है, क्रिकेट का जुआ लगा के तुम हो गए ना बर्बाद, घर वालों को ला दिया ना तुमने एकदम नीचे। जब मकान बेचने की बात हो रही है, तो उससे ज्यादा और तुमको कितना बड़ा प्रूफ चाहिए कि भाई इसके अंदर मैं पैसा नहीं कमा सकता। चलो तुमने लगातार 10 मैच भी जीत लिए, तो क्या हो जाएगा तुम बताओ, जो तुम्हारा 25 लाख का नुकसान है वो खराब होगा क्या, वो सही होगा क्या? नहीं होगा नहीं होगा। फिर बताओ, जो तुम्हारी इज्जत खराब हुई, जो तुमने रिश्तेदारों से पैसे मांगे, वो तो जीवन भर याद रखेंगे ना कि हाँ भाई ये जुए में पैसे, आपके पैसे लेते इन्होंने हमसे उधार। मैं इतना कहना चाहता हूँ आपसे, पहली बात तो मैं आपसे बात ही नहीं करता।
अगर मुझे, क्योंकि तुम, मैं तभी है ना, मैं लोगों से चीज़ें पूछता हूँ पहले मैसेज पे कि क्या सीन है क्या नहीं है। जब मुझे आपने मुझे ढंग से पूरा बताया भी नहीं था, लेकिन अगर अपनी बात हो गई तो मैं आपसे रिस्पेक्टफुली ये कहना चाहूँगा कि भाई एक चीज़ आप समझो, ये जिस रास्ते पे आप चल रहे हो ना, इस हम्म। रास्ते पे तुम्हारी नहीं सबकी मौत है। और इसको तुम ही रोक सकते हो, तुम ही इसको सही कर सकते हो। अगर तुमने सही नहीं करा तो चीज़ें सही नहीं होंगी। आप ये ध्यान रखना इस चीज़ को। करना क्या है तुमको, पैसे का भेंचोद ऐसे, मतलब क्या कर लोगे ऐसे पैसे का तुम यार, जब इतना तुमको नुकसान हो गया, तुमको कल के सतूने नहीं है, तुम कहाँ से खर्चा मैनेज करोगे, ये करोगे। और तुम मतलब लगे हुए हो क्या, 300 रुपये आ गए तो मैं खेल लेता हूँ वो खेलता हूँ, कोई प्राउड होने की बात है क्या यार ये। कमाना तुमको ज्यादा है, लेकिन जुए के माध्यम से नहीं कमाना है। जिस काम में हो उसमें तरक्की करो। नौकरी करते हो तो दूसरी नौकरी पकड़ो ताकि थोड़ा बहुत पैसा बढ़े। दूसरे शहर जाओ अगर ऐसा चल रहा है तो तुमको। लेकिन काम तो तुमको ही करना पड़ेगा, मेहनत तुमको ही करनी पड़ेगी। तुम सोचो मैं मेहनत भी नहीं करूंगा और मुझे रातों रात पैसा ही चाहिए, तो रातों रात तो भाई उधारी चढ़ती है माथे पे जो तुम्हारे चढ़ गई। बराबर सर। अब कौन सा बैंक तुमको क्रेडिट कार्ड देगा, कौन सा तुमको इतने 12-12 लाख रुपए, 8-8 लाख रुपए की लिमिट आएगी, तुमको नहीं आएगी। वो नहीं आनी ना थी। सर, वो आनी तो थी पूरा उससे तुम खत्म हो पता गया है, ना। उससे तुम क्या कर सकते थे, तुम्हारे ठेले को दुकान में कन्वर्ट कर सकते थे। जहाँ तुम चाय पानी बेच रहे हो वहाँ पे 5 चीजें और बेच सकते थे, थोड़ा कमीशन बचता। थोड़ा पैसा 1 रुपए 2 रुपए ज्यादा आते दिन में घर पे। दुकान बड़ी कर सकते थे तुम्हारी मम्मी के हिसाब से, कि भाई ये बुढ़ापे में ठेलाना चलाना दुकान पड़े। सर ऐसा दुकान बड़ा नहीं, अपना छोटी सी टपरी सर, वो जो अरे मैं टपरी यही आती तो है ना। बोल रहा हूँ, छोटी सी टपरी है तो क्रेडिट कार्ड के जो तूने 8 लाख रुपए की आग लगाई ना मेरे भाई जुए हाँ। में, उससे तुम दुकान खड़ी कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, कर सकते थे ना। हाँ ना सर, सब कर फिर सकता था सर। फिर सब। ये चीजें आपको एक तीसरा बंदा क्यों बता रहा है, ये चीजें आपके दिमाग में नहीं आती क्या यार, कि मैं ये कर सकता था वो कर सकता था, उसके बाद भी तुम खेल रहे हो। इस चीज को दिमाग से निकालो। इसलिए निकालो क्योंकि पता है क्या है इसमें ना, किसी का भी नुकसान नहीं है। तुम्हारे साथ साथ जो 5 लोग तुम्हारे घर में और है ना, 4 लोग और है, उन सबको तुम लेके डूब रहे हो एक साथ। भाई जो तुमको पैसा दिया है, तुम्हारे ससुर जी तुमको पैसा दिया, उनकी क्या गलती है। जुआ तो तुमने खेला है ना, उनकी मेहनत के पैसे तुम खराब कर रहे हो। उसके बाद भी मतलब ऐसा नहीं कि मेरे को शर्म आ रही है यार, मेरे को गिल्ट हो रहा है, मुझे ना पश्चाताप हो सर रहा है मैंने अभी क्या करा सर दिया। अभी एक और बात बताऊँ सर। हम्म। अभी हमारे जिले में इलेक्शन था ना। तो हम्म। वो इलेक्शन में मैंने सर कम से कम 50 से 60 हजार रुपये कमाया सर मैंने। हम्म। मेरी थोड़ी परेशान वगैरह थी ना। हम्म। तो मैंने उसमें 50-60 हजार रुपये कमाए सर, उस वो भी 50-60 हजार पूरे डाल दिए सर मैंने। नहीं भाई, तुमको थोड़ा समझदारी से काम करना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। आप मेरे से बड़े हो उम्र में, मैं आपको ज्यादा अभी वो गलत तरीके पचास से भी साठ नहीं हजार बोल सकता। रुपया मैंने कमाया सर, उसमें से थोड़ा सा मेरा और लोन कम हो जाता था। और क्या, मैंने ये वैसे तो आपको समझना चाहिए ना यार। मैंने वैसे यूपीआई सोचा का नहीं यूज सर। करना बंद करो। यूपीआई का यूज करना बंद करो, कैश में काम दाम चलाओ तुम्हारा। तनख्वाह भी आए तो कैश से ही निकालो, एटीएम से निकालो। अब देखो क्या है, तुम्हारा कोई हाथ पकड़ के ऐसा नहीं है कि ऐप में लॉग इन कराऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। मैंने नंबर चेंज कर लिया फिर उन्होंने वापस कर लिया, थोड़ा बहुत समझदारी तुमको भी रखनी पड़ेगी। थोड़ी बहुत समझदारी तुमको भी रखनी पड़ेगी इस हाँ ना चीज सर। में। और कम से कम ये देखना पड़ेगा कि मान लो इस चीज से अगर मान लो कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली नहीं निकलेगा, किसी का भी नहीं निकला। तो कम से कम अपन वो काम तो नहीं करें जिससे और चीजें खराब हो। आप देखो तो सही यार, आप अपनी मदर की तरफ देखो, आप बच्चों की तरफ देखो, आप क्या कर रहे हो जीवन में यार ये। सर ऐसा 5 साल में ऐसा हुआ नहीं कि मैं 2 महीने के लिए बंद किया, 3 महीने के लिए। ऐसा हुआ ही नहीं सर। तो बंद करना ही पड़ेगा खेलता यार। ही जा रहा वो खेल, नहीं खेलता ही तो जा रहा नहीं वो तो चले। तो बंद तो करना ही पड़ेगा ना, और तो कोई सॉल्यूशन है ही नहीं इसका। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है कि छोटा अमाउंट का कर लो, या फिर मैच नहीं खेलो सेशन खेल लो, सेशन नहीं खेलो मैच खेल लो, है फैंसी बैट लगा लो, या फिर ये गेम मत खेलो उस पे आ जाओ, कुछ नहीं है। जो तुम्हारी 25,000 रुपये 30,000 रुपये बन रहे हैं महीने के, उसी को ही इस तरीके से इन्वेस्ट करो। जो तुम काम कर रहे हो उसी में ही अपना नाम इस हिसाब से बनाओ कि दूसरे वाले तुमको ज्यादा रुपए दे। दूसरा शहर जाओ, दूसरी कंपनी ज्वाइन करो, दूसरे रोल पे जाओ, यही तरीके हैं और क्या तरीके हैं? सीधे रास्ते तो यही होते हैं यार। और सीधे रास्तों से ही आदमी सुकून से सोता है। अब तुम बताओ, बुढ़ापे में तुम तुम्हारी माँ को परेशान कर रहे हो, कोई अच्छी बात है क्या यार ये। नहीं ना सर, कुछ भी फिर वो अच्छी बात ही नहीं सर, वो दिन भर वो धूप में बैठती है मम्मी। आप समझो इस चीज को, थोड़ा अध्ययन करो। ठीक है, मैं आपको फिर से रिकमेंड तो नहीं करूंगा, जो आप बोल रहे थे ना, मैं वहाँ गया था, हॉस्पिटल गया था, वो गया था, वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन खुद से एक बार वाइफ से डिस्कस करो, मम्मी से डिस्कस करो सारी चीजें। यार ये मेरा हो गया है, और उनको पूरी अनुमति दो, भाई हाँ आप मेरा फोन रख लो। ये मैंने मेरा यूपीआई बंद कर दिया है, मैं अपना एटीएम है,
ये भी तुम रख लो, तनख्वाह मेरी इस तारीख को आती सर है, इस दिन मैं अभी सारा जो कैश मेरे निकाल के ऊपर आऊंगा। 2 लाख रुपए का एक्स्ट्रा लोन हुआ है सर, ये हम्म। अभी मैं घर पे तो नहीं बता सकता सर, बिल्कुल। तो मैं वो तो फिर बहुत, तुमको अपने हिसाब से मैनेज करो यार, वो तुम बोल रहे थे ना मैनेज कर लूंगा अगर मेरी आदत छूट गई तो। हाँ मैं वो तुम आदत मैनेज छूट करो, गई। देखो वो तुम मैनेज करो, लेकिन मैं तुमको बता रहा हूँ, ये कैश में थोड़ा काम करो, यूपीआई तुम थोड़ा बंद करो। और दूसरा, अपनी वाइफ को अपने फाइनेंसेस समझाओ कि देख ये मेरी किस्त जाएगी, ये मेरी उधारी जाएगी, ये जाएगी, वो जाएगी, 2 लाख का भी हम उसमें ही जोड़ करके बता दो। रिमेनिंग अमाउंट से थोड़ा अपना खर्चा कम करो, और बाकी बच्चों के नाम से, माता जी के नाम से थोड़ा थोड़ा इधर उधर को डालना स्टार्ट करो। तुम्हारे हाथ में पैसा नहीं रहेगा ना 3 4 6 महीने तक, तो तुम अपने आप धीरे धीरे आदत कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। फिर 7 8 महीने से तुमको कॉन्फिडेंस आएगा खुद पे। और अगर सर फिर भी करते हो तो फिर भाई, फिर कोई इतनी तुम्हारा कसम कुछ खा नहीं ली हटता। सर मैंने, इतनी कसम खा ली उससे कुछ हर। नहीं होता, वो तो फालतू चीज़ है, उनसे कुछ नहीं होता। आपको खुद को सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए। और फैमिली को देखो अपनी तरफ यार, कैसे करना है, क्या करना है, उनका क्या गलती है कि जो ये मेरे चक्कर में भुगत रहे हैं। थोड़ा समझो इस चीज़ को आप। ठीक है भाई। ठीक है सर, मैं अभी यूपीआई पूरा क्लोज कर देता हूँ सर क्लोज मैं। करो, उसको क्लोज करो, कैश में तुम्हारा लेन देन स्टार्ट करो। और तब तुम्हारी तनख्वाह जिस भी तारीख को आती है ना, वाइफ को बोलो कि भाई मैं जो हूँ तेरे को इतने रुपए रखवाऊंगा, ये इसके काम है, तू अपने हिसाब से मैनेज कर, क्योंकि तेरे को पता ही है मैंने क्या क्या गुल खिला दिए पहले। और 6 7 महीना तक ऐसे ही कंटिन्यू करो, जब तक थोड़ी हम्म परिस्थितियां थोड़ी बेटर नहीं हुए, तब तक थोड़ा मानसिक संतुलन जो है ना, वो लेवल पे हम्म। नहीं आए अपना। फिर उसके बाद अपन वापस से बात करेंगे, फिर अपन आगे की तरीके से बात करेंगे इस पर, ठीक है भाई। ठीक है सर, ठीक है सर। डन डन, ध्यान रखो यार। ओके जी। सर थैंक यू सर।